देखो चैप्टर सिलेंडर कॉन एंड स्फीयर एक्सरसाइज 20F क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। फ्रॉम ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, विद हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 6 सेंटीमीटर, a right circular cone of the same height and same base is removed. Find the volume of the remaining solid. ठीक है। आपके पास क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, ये एक सिलेंडर है। ठीक है, विद द हाइट 10 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 6 सेंटीमीटर, और जो इसके बेस का रेडियस है वो कितना है मेरे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ द सेम हाइट, सेम हाइट का राइट सर्कुलर कॉन, ठीक है, एंड सेम बेस, और सेम बेस, ठीक है, इज रिमूव्ड, ठीक है, वो इससे निकाल दिया। ठीक है, एक कॉन मतलब ऐसे, ठीक है, ये कॉन ऑफ सेम हाइट, यानी कि इसकी हाइट भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, और बेस का रेडियस कितना है इसका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, वो इससे रिमूव कर दिया। ठीक है, यानी कि ये सेम बेस के साथ कुछ ऐसा, ये कौन यहां से रिमूव कर दिया, तो बोलते जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा उसका आपने वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर आपके पास ये सिलेंडर है, इसमें से आप कोई चीज निकाल रहे हो, ठीक है, तो रिमेनिंग वॉल्यूम की बात करें तो रिमेनिंग वॉल्यूम कितना बचेगा। ठीक है, तो ये पूरा सिलेंडर, इसके वॉल्यूम में से अगर मैं इसका वॉल्यूम माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या जगह वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, मुझे क्या करना है सिलेंडर के वॉल्यूम, क्योंकि सिलेंडर में से कौन को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से मुझे कौन का वॉल्यूम माइनस करना है बस। ठीक है, इतना सा है इसमें। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या दिया है, हाइट, रेडियस, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, आर इज इक्वल टू कितना दिया 6 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दी है इसकी, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि एच कितना दिया है आपके पास, एच इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो जो कौन है उसका रेडियस भी क्या होगा, ठीक है, सेम ही होगा, क्योंकि बेस दोनों का सेम है। तो रेडियस ऑफ कौन आर, ये भी आर होगा जो कि 6 सेंटीमीटर है, और सेम हाइट का कौन रिमूव किया है, तो हाइट ऑफ कौन भी क्या आएगी, सेम ही आएगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर। देखो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर, रिमेनिंग सिलेंडर कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कॉन, यही आएगा वॉल्यूम ऑफ कॉन, यानी कि पाई आर स्क्वेयर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, यही आएगा। देखो मैंने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की है। ठीक है, वो इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पर अलग सॉल्व करूंगा, यहाँ अलग सॉल्व करूंगा, कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। तो पहले मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 2/3 पाई आर स्क्वेयर एच, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर इज 6 स्क्वेयर, और एच की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10। ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 10, 3 2 6 मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4 2 8, 48 इंटू 11 8, 5280/7, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो जो कि क्या आ जाएगा आपके पास 30 754 to 2/7 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, आपके पास सिलेंडर था जिसमें से एक कॉनिकल कॉन निकाल लिया है। ठीक है, तो सिलेंडर में से, सिलेंडर के वॉल्यूम में से कॉन का वॉल्यूम माइनस कर दो, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसमें मान लो 10 kg मटेरियल था।
ठीक है, जिसमें से 3 kg निकाल लिया तो क्या आया, 10 - 3। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम की बात कर रहे हो। ठीक है, ओके। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि इसके वॉल्यूम में से इसका वॉल्यूम माइनस किया तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सिलेंडर आ गया। ठीक है, पर ध्यान रखना इन द केस ऑफ एरिया में अलग चीज़ होती है। ठीक है, आएगा क्वेश्चन हम तब करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलते हैं फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 16 centimeter and radius is 12 centimeter. A conical cavity of height 8 centimeter and of base radius 6 centimeter is hollowed out. Find the volume and total surface of the remaining solid. दिया क्या आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर दिया है, ये ऐसे आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर दिया है इस टाइप का। ओके, ठीक है। अब बोलते हैं कि जिसकी हाइट जो है आपके पास कितनी है, 16 सेंटीमीटर है, और जो रेडियस है इसके बेस का वो आपके पास 12 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, यानी कि कैपिटल एच एंड दिस इज कैपिटल आर। ठीक है, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड ऑफ बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर इज होलोड आउट। इसमें से कॉनिकल कैविटी ऐसे, यानी कि ये आपको डॉटेड दिख रहा है, ये इसमें से निकाल ली है कॉनिकल कैविटी। ठीक है, जिसका जो रेडियस है ये स्मॉल आर इज इक्वल टू है 6 सेंटीमीटर एंड हाइट जो है इसकी ये वाली, ये आपके पास स्मॉल एच इज इक्वल टू है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर वॉल्यूम निकालना। सबसे पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। देखो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया है, आपने यहाँ पर लिख लेना लेट कैपिटल आर एंड कैपिटल एच बी द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल एच आर द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कॉन। ठीक है, तो मेरे पास रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम क्या आएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर के वॉल्यूम में से अगर मैं कॉन का वॉल्यूम निकाल दूं तो रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम बच जाएगा, ये आ गया। नाउ विच इज इक्वल टू 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। नॉट क्योंकि यहाँ पर सेम नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा, ये हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ पहले मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा आपके पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई इज 22/7 एंड आर स्क्वायर कैपिटलाइज 12 इंटू 12 इंटू एच एंड हाइट इज 16। ठीक है, तो देखो क्या जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। 144 288 इंटू 16 288 इंटू 16 एंड 288 8 0 15 6 4 एंड 11 से मल्टीप्लाई करना 4608 88605 50688/7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गया। नाउ आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कॉन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर इज 6 इंटू 6 इंटू हाइट इज 8, तो 3 2 जा 6, तो कितना आ गया, दूनी 192 इंटू 11 दो कितना आ गया 2112/7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दोनों के वॉल्यूम आ गए। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सिलेंडर क्या आ जाएगा आपके पास, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो, इज इक्वल टू 50688/7 माइनस 2112/7 एंड विच इज इक्वल टू 6754/7। ठीक है, यही आ रहा है।
ठीक है, इसको डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना आ रहा है मेरे पास, 6939, ये आ रहा है, 7 7 8 4 5 7 6 42 5 सच के 42 6 48 63, छोटे 5 7 3 21 6 7 63, 3 4 7 चौके 28 एंड 7 दूनी 14 एंड 7 21, लगभग ये आ रहा है मेरे पास। यानी कि क्या है, 6939.43 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ रहा है मेरे पास रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम। ठीक है, ये था मेरे पास फर्स्ट पार्ट। अब मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग पोर्शन का। क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। आ जाओ, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं हम। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा मेरे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, अब देखो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं, हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा। इज इक्वल टू, थोड़ी सी इमेजिनेशन भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो मेरे पास आपने अंदर से कॉनिकल कैविटी निकाली है। टोटल सरफेस एरिया मतलब जहां जहां सरफेस दिखाई दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो मुझे सरफेस कहाँ दिखाई दे रहा है, सिलेंडर का बाहर सरफेस दिखाई देगा। ठीक है, देखो जैसे ये सिलेंडर आपके पास, ठीक है, ये सिलेंडर है। ठीक है, इसमें से ये जो कॉनिकल कैविटी है एक यहां से अंदर से कट कर ली। ठीक है, अंदर से आपने एक कॉनिकल कैविटी इसके अंदर से कट कर ली, तो किस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा फिगर। ठीक है, इस तरह का फिगर दिखाई देगा। ठीक है, वॉल्यूम हमने निकाल लिया, लेकिन अब आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, जो हमें सरफेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो हमें क्या सरफेस दिखाई दे रहा है, एक तो ये साइड से दिखाई दे रहा है सिलेंडर का। ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। तो वो क्या हो जाएगा, 2π R H प्लस नीचे का बेस दिखाई दे रहा है, टोटल पूछा है, ये नीचे नीचे जो बेस है वो क्या है, πr²। ठीक है, और क्या दिखाई दे रहा है हमें, देखो ये भी तो अंदर जब कॉनिकल कैविटी काटी है तो ये जो अंदर है सरफेस ये भी तो दिखाई दे रहा है। और ये अंदर सरफेस जो है वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन, यानी कि प्लस πRL प्लस, जब आपने ये कट किया है, ठीक है, तो एक बात ध्यान से देखो, तो कट के तो ऊपर ये रिंग बन रही है, ये रिंग भी तो बन रही है एक, ये भी तो सरफेस आएगा एक, क्योंकि देखो टोटल मेरे पास रेडियस कितना था, ऐसे है ना, ये सिलेंडर का है, ये कॉन का है, ये चीज आपने कट कर दी है, ये चीज कट की है। ठीक है, टोटल मेरे पास था ये 12 सेंटीमीटर, कट आपने 6 किया है, यानी कि बीच में ये स्पेस भी दिखाई देगा, रिंग भी दिखाई देगी। तो इस रिंग का एरिया क्या आएगा, πR² माइनस R²। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। एक बार फिर सुन लो, जब आपने कॉनिकल कैविटी कट की यहां से अंदर से, ठीक है, तो आपको क्या क्या सरफेस दिखाई देगा, इसको इमेजिनेशन बोलते हैं, आपने इमेजिनेशन करनी है। साइड से दिखाई देगा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, लिख दिया कैपिटल R और कैपिटल H के साथ। बेस का दिखाई देगा आपके पास एरिया, जो कि है मेरे पास सर्कल, किसका, सिलेंडर का, तो πR²। फिर मुझे क्या दिखाई देगा, ये जो अंदर कौन है ये भी तो दिखाई देगा, ये भी तो कर्व सरफेस एरिया आएगा, आएगा एरिया कि नहीं आएगा, ये भी तो आपके पास खाली स्पेस है, यानी कि ये भी एरिया है, दिखाई दे रहा है, ये भी एरिया है, तो ये क्या होगा, πRL। ठीक है, कौन की बात कर रहे हैं, स्मॉल r एंड L इज द स्लांट हाइट। और ऊपर मेरे पास क्या बनेगी, रिंग, जैसे ये बन रही है, ये रिंग जो बन रही है, तो इस रिंग का एरिया क्या आ जाएगा, πR² माइनस R²। तो ये मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आएगा इस सॉलिड का। आया समझ में। ठीक है, अब आपने इसे सॉल्व करना है, तो आओ सॉल्व कर लेते हैं। देखो पाई सभी में कॉमन है, तो क्या आ जाएगा, 2R H प्लस R² प्लस स्मॉल RL प्लस R² माइनस R²। ठीक है, अब एक चीज यहां देखो आप, ठीक है, कि L निकालना पड़ेगा। L किसका निकालना है, कौन का। तो देखो कौन मेरे पास ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है कौन। ठीक है, ये जो हाइट है ये ऐसे बन रही फिगर,
ऐसे बन रही है। ये रेडियस मेरे पास 6 दिया है और हाइट 8 दी है। रेडियस 6 दिया और हाइट 8 दी है, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो। नाउ पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 इंटू 2, आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू है 12 और कैपिटल एच की वैल्यू है आपके पास 16। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, तो 2 इंटू आर इज 12 का स्क्वायर प्लस आर एल कितना आएगा, स्मॉल आर कितना है आपके पास 6, एल कितना है 10 माइनस आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करो क्या आ जाएगा, 22/7 इंटू मल्टीप्लाई कर लो 32 384, ठीक है, प्लस 288 प्लस 60 माइनस 36। नाउ विच इज इक्वल टू 22/7 इंटू 1 7 8 15 6 15 8 2 736, यही आ रहा है। ठीक है, 7 इससे मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा, 2 6 7 14 1472, तो 291, ये एक बार फिर कर लो मल्टीप्लाई, ठीक किया 24 गुना 16 है 404, ये 404 आ रहा है। एक बार फिर कर लो 32 इंटू 12 यार 4 6 3 2 4 8 384 ठीक है 384 यार था, दिस इज 384 एंड 144 इंटू 2 288 प्लस 60 माइनस 36 एंड दिस इज 24, तो इसमें ऐड करो 384 288 एंड 24, सिक्स 696 यही आया। 4 8 4 12 4 16 6 था 81 9 8 17 18 19 लगे 9 था 81 6, यही आ रहा है। ठीक है, अब इसे आपने 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो 22 से मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, 15312। ठीक है, क्या है मेरे पास 15312/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड करना, डिवाइड कर लो 14 1 15 7 1 7 6 13 7 8 56 5 57 3 52 7 चौके 28, लगभग ये आएगा 2187.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। तो ये तो कैलकुलेशन है तो हम करते रहेंगे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेन चीज थी कि ये फार्मूला कैसे आया। ठीक है, वो चीज समझ में आ गई। अगर आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग है तो ये फार्मूला बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि याद करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये फार्मूले आप खुद बनाओगे। ठीक है, जितना फिगर को आप अंडरस्टैंड करोगे उतने इजीली आपके पास ये फार्मूले बनेंगे और क्वेश्चन उतने ही इजीली सॉल्व होंगे। ओके।